देखिए, नेता प्रतिपक्ष के साथ दिक्कत क्या है ना कि वो राजनीतिक पारिवारिक लाभ के कारण, आरक्षण के कारण, पारिवारिक आरक्षण के कारण नेता प्रतिपक्ष की संवैधानिक कुर्सी पे तो बैठ गए हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के जो संवैधानिक दायित्व है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। आप देखिएगा कि अक्सर जब सेशन चल रहा होता है, जहां पे जनता के इश्यूज को रखा जाता है और नेता प्रतिपक्ष का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी मुद्दे को रखना, तब तो वो सदन से लापता रहते हैं। तब तो उनके चेहरे को क्या, उनकी वाणी को क्या आदमी सुनता ही नहीं, ना देखता है, और अवतरित होते हैं एक्स पोस्ट पर तरह तरह की बातें लिख करके रायता फैलाने की कोशिश करते हैं। और मीडिया का इस तरह का अनर्गल बयान, जब तक नीतीश कुमार जी का नाम नहीं ले, आप लोग भी उनके पीछे नहीं जाएंगे, मीडिया के सुर्खियों में नहीं रहेंगे, तो अपने आप को बतौर नेता प्रतिपक्ष वो दिखते रहे आवाम में, इसके लिए वो आलतू फालतू नेता, हमारे आदरणीय नेता के ऊपर बयान देते रहते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। अभी जदयू में बैठक था और क्या कुछ बैठक में बातचीत हुआ, आज हम उसी पर बात करेंगे। मैम, आज बैठक था जदयू का, क्या उसमें बात हुआ? आज हमारी पार्टी की संगठनात्मक बैठक थी। तमाम पार्टी के प्रमंडल पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, विधानसभा के प्रभारी और भी तमाम वरिष्ठ नेतागण यहाँ पे आज बैठक में मौजूद थे। विशुद्ध रूप से ये बैठक संगठन थी, संगठन विस्तार को लेके थी, संगठन के मजबूतीकरण को लेके थी, और साथ में एक सब प्रशिक्षण कार्यक्रम भी था, जिसमें हम लोगों ने हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी की नीतियों पे, वो नीतियां जो गांधी, अंबेडकर, लोहिया, जेपी कर्पूरी की रही है, जिसपे चल करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जो बिहार कभी देश के ऊपर बोझ माना जाने वाला बिहार था, जो बिहार कभी बदहाल बिहार बन चुका था, इन नीतियों पे चल करके, उनके सपनों को साकार करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को विकासशील बिहार बनाया और अब विकसित बिहार बनाने की दिशा में अग्रसर है। और किस तरह से उन्होंने अपने इन पुरखों के सपनों को साकार किया, इन तमाम बातों की चर्चा आज बैठक में हम लोगों ने किया है। विपक्षी पार्टी तो बोल रही है कि नीतीश कुमार जनता को मतलब गुमराह करने का काम किए हैं। अच्छा, वो विपक्ष में है तो आप अपेक्षा क्या करते हैं? देखिए, नेता प्रतिपक्ष के साथ दिक्कत क्या है ना कि वो राजनीतिक पारिवारिक लाभ के कारण, आरक्षण के कारण, पारिवारिक आरक्षण के कारण नेता प्रतिपक्ष की संवैधानिक कुर्सी पे तो बैठ गए हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के जो संवैधानिक दायित्व है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। आप देखिएगा कि अक्सर जब सेशन चल रहा होता है, जहां पे जनता के इश्यूज को रखा जाता है और नेता प्रतिपक्ष का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी मुद्दे को रखना, तब तो वो सदन से लापता रहते हैं। तब तो उनके चेहरे को क्या, उनकी वाणी को क्या आदमी सुनता ही नहीं, ना देखता है, और अवतरित होते हैं एक्स पोस्ट पर तरह तरह की बातें लिख करके रायता फैलाने की कोशिश करते हैं। और मीडिया का इस तरह का अनर्गल बयान, जब तक नीतीश कुमार जी का नाम नहीं ले, आप लोग भी उनके पीछे नहीं जाएंगे, मीडिया के सुर्खियों में नहीं रहेंगे, तो अपने आप को बतौर नेता प्रतिपक्ष वो दिखते रहे आवाम में, इसके लिए वो आलतू फालतू नेता, हमारे आदरणीय नेता के ऊपर बयान देते रहते हैं। कभी कहते हैं कि बहकाया जा रहा, कभी कुछ कभी कुछ आंकड़ा देते हैं, और ये सब फॉल्स एंड कॉन्कॉक्टेड एंड फैब्रिकेटेड होता है। मैम, आज बैठक था, क्या 2025 में इलेक्शन आने वाला, क्या उसको लेकर कुछ बातचीत हुआ? देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि ये बैठक का जो मेन हमारा एजेंडा था, मुख्य एजेंडा, वो था कि संगठन पहली जो नॉन गठित हमारी कमेटी है, उसकी ये पहली बैठक थी। इसके अलावा संगठन का विस्तार हम जिला लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, पंचायत और बूथ लेवल पे कैसे मजबूत कर सके, इस पे ज्यादा हम लोग फोकस्ड थे। और साथ ही साथ नेता की नीतियों के, कार्यक्रमों को, कि किस तरह से उन्होंने न्याय के साथ सबका विकास का जो संकल्प लिया था उसको धरातल पे उतारा है, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक समाज हो, महिला सशक्तिकरण की दिशा में तो हमारे नेता ने राष्ट्रीय पटल पे एक लंबी लकीर ही खींच दी है। तो इन सारी चीजों की बेसिकली हम लोगों ने आज चर्चा की है। मैम, कल मतलब संडे को तेजस्वी यादव के कार्यालय में कुछ मतलब रैली वहां से निकला था, वहां पे बहुत सारे महिलाएं थी बिहार की, वहां पे बहुत सारे महिलाएं से हमने बांट लिया, तो वो बोल रहे कि नीतीश कुमार के राज में हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, जैसे पहले लालू के राज में सुरक्षित थे। इस पर क्या बोलना चाहते हैं? अब मुस्कुरा रहे हैं कि लालू के राज में हम सुरक्षित थे। एक दो मामले हैं, नहीं, आप महिला महिला के लिए पूछ रहे हैं। एक दो मामले हैं। 5 या 6 बजे के बाद घर से बाहर निकल सकता था कोई, अब बताइए ना, निकल तो आप बता सकते हैं मैम। नहीं, आप भी बिहार में रहे हुए हैं। बिहार में हम अगर आप नहीं उस कार्यकाल को जानते हैं तो जरा पिताजी से जाके पूछ लीजिएगा। 5-6 बजे के बाद ना कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था। अपराध और अपराधियों की पंचायती है ना, उस वक्त सीएम हाउस में हुआ करती थी। संगठन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यहाँ हुआ करते थे, वो यहाँ सुरक्षित नहीं था। हटा दीजिए पुरुष की बात,
महिलाएं नहीं सुरक्षित थी। ऐसी ऐसी घटनाएं कि मैं चर्चा करना भी लगता है ना कि मेरा रोंगटे प्रश्न खड़े। महिलाएं का पहले सुन लीजिए ना, रोंगटे खड़े। चंद महिलाएं जो जा रही हैं, मैंने उस चीज को नहीं देखा है और नहीं सुना है तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन आज बिहार की बेटियां, एग्जाम्पल मैं देती हूँ और आप कहिएगा कि नहीं बिल्कुल सही कह रही है। आज जिन बेटियों को घर की दहलीज के अंदर रखा जाता था, आज नीतीश कुमार जी की सोच ने वही बेटियां जो कभी अबला थी, आज वर्दी पहन करके चौक चौराहों पे मेरी और आपकी 24 घंटे, रात के 12 बजे 1 बजे खड़ा होकर रक्षा सुरक्षा करती है। क्या ये महिला सशक्तिकरण नहीं है? ये महिलाओं को डर लग रहा है जो आपको रक्षा दे रही है। आज वही बेटियां स्कूटी और साइकिल पे चढ़ करके स्कूल जा रही, अपने भविष्य का निर्माण कर रही, कोई उनके साथ छेड़खानी करने वाला नहीं। क्या आपको लगता है कि ये डरने वाला माहौल है? देखिए, इस तरह की नैरेटिव विपक्ष का सेट करना जो है कोई अप्रत्याशित नहीं है। वो विपक्ष में है, इस तरह की बात करेंगे, लेकिन एक आवाम से पूछिए, आप भी एक जनता नागरिक हैं, आप भी यहाँ के डोमिसाइल है, आप स्वयं पूछिए, क्या रात में 11 बजे आप घर जाते हैं, आपको डर लगता है? ये वो दौर था 2005 के, पहले छात्र जीवन था कि 4 बजे के बाद अगर स्कूल से पहुंचने में घर लेट होता था, माँ पिताजी के कनपट्टी से पसीना चलने लगता था। तो ये सिचुएशन माहौल देखिए और तब आपको खुद जवाब मिलेगा कि स्थिति क्या है। मैं विपक्ष के पार्टी ऐसे क्यों बयान देते हैं जिससे मतलब समाज में कुछ अरे भाई, नीतीश की तरफ से मतलब अति होता है? पारिवारिक राजनीतिक आरक्षण का के कारण वो नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष के क्या संवैधानिक कर्तव्य है नहीं जानते हैं, तो बयान ही ना दे करके सुर्खी में रहे। बयान वो दिए हैं तब ना आज बाइट उनकी बातों का आप ले रहे हैं। तो इस तरह से आलतू फालतू इररिलेवेंट जो होता है स्टेटमेंट, वो देते रहते। बतौर नेता प्रतिपक्ष ये बताइए कि उन्हें कौन सा ऐसा रिलेवेंट बात बोला है? अभी तक उन्होंने किस तरह कभी भी रिलेवेंट बात उन्होंने कहा है? विकास को लेकर के बात कही है? हमेशा देखिए कि फालतू फालतू बातें, रिलेवेंट बातें वो करते रहते, सुर्खियों में बना रहना उनका उद्देश्य है। मेरा अंतिम प्रश्न है, नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव से मिले थे, फिर भी वैसे इस तरह के बयान कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर कुछ छोड़े हैं बिना फोटो। अरे भाई, मिले थे कब, क्या मतलब है? देखिए, होता क्या है कि कुछ अपॉइंटमेंट ऐसे होते हैं जिसमें नेता प्रतिपक्ष की भी उपस्थिति होती है, और उन्होंने स्वयं कहा कि वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से किन कारणों से मिलने गए। वो शासकीय प्रशासकीय कार्यों से नेता प्रतिपक्ष का मिलना या बाकी मंत्रिमंडल के सदस्यों का मिलना, चाहे वो पक्ष के हो, विपक्ष के हो या विधायकों का जनप्रतिनिधि, होता है। ये कोई कोई नई बात नहीं और कोई अप्रत्याशित ये बातें नहीं है। और नेता प्रतिपक्ष बयान ये दे रहे, फिर मैं वही कहूंगी कि सुर्खियों में बने रहना उनका उद्देश्य है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आज जदयू के कार्यालय में बैठक था, तो